Hello बच्चों, let's read the question. The potential difference applied to an X-ray tube is 5 kilovolt and the current through it is 3.2 milliampere. The number of electrons striking the target per second is 4 options are given. तो यहाँ पे सवाल है कि अगर एक्सरे ट्यूब पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा जिसका वैल्यू होगा 5 किलोवोल्ट और उसमें करंट फ्लो कराया जाएगा जिसका वैल्यू होगा 3.2 मिली एम्पियर, तो उस स्ट्राइकिंग टारगेट पर कितना इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में स्ट्राइक करेगा ये हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले जो भी डाटा हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस applied on X-ray tube is, इसे अगर हम V के माध्यम से दर्शाएंगे तो V इज इक्वल टू 5 किलोवोल्ट हो जाएगा। करंट फ्लोइंग इन इट इज, अगर इसे हम I के माध्यम से दर्शाएंगे तो I हमारा क्या हो जाएगा 3.2 मिली एम्पियर, that is equal to 3.2 into 10 to the power minus 3 एम्पियर। करंट कैसे निकाल सकते हैं? करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट। तो यहाँ पे हमें 1 सेकेंड के लिए निकालना है तो t हमारा हो जाएगा 1, तो करंट हो जाएगा n इंटू ई बाई 1, दैट इज इक्वल टू n इंटू ई। तो यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें करंट का वैल्यू दिया है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, तो n इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाई ई। i का वैल्यू है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 10 टू द पावर 16। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट इन 1 सेकेंड इज 2 इंटू 10 टू द पावर 16। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2 इंटू 10 टू द पावर 16। तो जो भी ऑप्शंस दिया गया है उसमें से सही आंसर हो जाएगा first option, that is 2 into 10 to the power 16. I hope you understand it well. All the best.